अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जेई एडवांस सीरीज का, वो अगेन इसी कॉन्सेप्ट पे क्या है बेस्ड है, जो अभी हमने इससे पहले क्या किया था, न्यूमेरिकल में डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन में अगेन क्या बोल रहा है, सेमी सर्कुलर ग्लास ट्यूब फिल्ड विथ वाटर containing an air bubble is sealed at its end. If the bubble is held, if the tube is held with its plane vertical and made to move in its plane with a constant acceleration, the bubble stays aside of the highest point as shown in figure. What can you conclude about the acceleration vector of the tube? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे हमारे पास एक सेमी सर्कुलर ट्यूब है और जो भी सेमी सर्कुलर ट्यूब है वो ग्लास का है, दोनों एंड वहां पे क्या है, क्लोज्ड है। इसमें क्या फील्ड है, इसमें यहां पे फील्ड है वाटर। फिर यहां कहीं क्वेश्चन में बोल रहा है एक एयर बबल है। तो क्वेश्चन में यहां पे शो कर रहा है एक एयर बबल और इसके चारों ओर यहां पे क्या है, लिक्विड है। अच्छा, हमें यह नहीं मालूम है कि ये ट्यूब किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, राइट की ओर एक्सेलरेट कर रहा है या लेफ्ट की ओर एक्सेलरेट कर रहा है। लेकिन जब ये ट्यूब एक्सेलरेट करता है तो किसी टाइम पे ये जो एयर बबल है ये किस पोजीशन पे जाके रुकता है, तो ये रुकता है एट अ पोजीशन थीटा विद द वर्टिकल। अब क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, पहले जो 2 ऑप्शन है उसमें केवल यही बताना है कि ये जो ट्यूब है ये किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, राइट की ओर एक्सेलरेट कर रहा है या फिर लेफ्ट की ओर एक्सेलरेट कर रहा है। दूसरा, वहां पे हमें क्या बताना है, इसका एक्सेलरेशन क्या है। तो अब देखो हमें क्या करना है, हमें इस पे ही बैठ जाना है। हम क्या कर रहे हैं, इस ट्यूब पे या इस एयर बबल पे हम क्या कर गए, बैठ गए। और जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे एयर के मास को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। और बताओ जिस फ्रेम पे हम बैठे हैं, जिस बॉडी पे बैठे हैं, वो बॉडी हमारी क्या है, वो बॉडी हमारी नॉन इनर्शियल फ्रेम है। हमें सीडो फोर्स अप्लाई करना पड़ता। अगर सीडो फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे m इंटू ए होता है, लेकिन मास अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो सीडो फोर्स को वहां पे हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे वहां पे। अच्छा, अब तुम यहां पे अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो देखो पहला केस कंसिडर करो कि ट्यूब कहां जा रहा है, ट्यूब एक्सेलरेट कर रहा है लेफ्ट की ओर। हमें मालूम तो है नहीं, तो हमने मान लिया ट्यूब एक्सेलरेट कर रहा है लेफ्ट की ओर। अच्छा, कौन कौन से फोर्स ऑलरेडी हम शो कर सकते हैं भाई, ये जो भी लिक्विड है ये y के अलोंग तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो y के अलोंग जो बॉयंसी फोर्स होगा, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g। अगर ये ट्यूब लेफ्ट की ओर एक्सेलरेट कर रहा होगा तो इस डायरेक्शन में प्रेशर डिफरेंस के कारण फोर्स आएगा, वो आएगा v इंटू रोएल इंटू ए। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब ये बताओ इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो बताओ कुछ इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। और बताओ इस रिजल्टेंट को कौन बैलेंस कर सकता है। हमें मालूम है कि ये एयर बबल क्या है, ये एयर बबल ट्यूब के कांटेक्ट में है, तो ट्यूब उसके ऊपर नॉर्मल अप्लाई कर सकती है। अब नॉर्मल का डायरेक्शन या तो ऐसे बाहर हो सकता है या फिर नॉर्मल का डायरेक्शन ऐसे टुवर्ड्स द सेंटर हो सकता है। लेकिन दोनों ही केस में अगर नॉर्मल हम शो करते हैं टुवर्ड्स द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल इस फोर्स को बैलेंस नहीं कर सकती है। भाई बॉडी हमारी रेस्ट में, तो जब बॉडी रेस्ट में रहेगी तो नेट जो फोर्स रहेगा, जो भी नेट फोर्स होगा वो फोर्स यहां पे 0 होना चाहिए। तो जो बॉयंसी फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा उसको नॉर्मल बैलेंस नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ट्यूब है वो लेफ्ट की ओर एक्सेलरेट नहीं कर सकता है। अब दूसरा केस में हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
मान रहे हैं ट्यूब एक्सेलरेट कर रहा है राइट की ओर, तो इस डायरेक्शन में जो बॉयंसी फोर्स होगा वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, इस डायरेक्शन में वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू क्या हो गया ए। और बताओ अब इस डायरेक्शन में अब ऐसा पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है कि जो इस डायरेक्शन में ट्यूब का सरफेस रहेगा वो इस डायरेक्शन में नॉर्मल अप्लाई कर रहा होगा और नॉर्मल इन दोनों फोर्स के रिजल्टेंट को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर देगा। देखो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। तो अगर हम ट्यूब पे बैठ के बबल की स्टडी कर रहे हैं, अगर हम ट्यूब पे बैठ के बबल की स्टडी कर रहे हैं तो बॉयंसी फोर्स के दोनों कंपोनेंट शो करेंगे और इन दोनों कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल को क्या कर सकता है, बैलेंस कर सकता है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन कहां है, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट है। अब ये बॉडी रेस्ट में है तो किसी भी डायरेक्शन में हम फोर्स को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो यहां पे ये एंगल देखो जरा कितना है भाई, अगर हम इसको पकड़ेंगे तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा। अब अगर हम फोर्स को बैलेंस करें नॉर्मल के परपेंडिकुलर, तो इस डायरेक्शन में बताओ जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा वो आएगा वी रो एल ए कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में जाएगा वी रो एल जी साइन थीटा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी वी रो एल जी साइन थीटा। वी रो एल जी साइन थीटा किसके बराबर होगा, वी रो एल ए इंटू कॉस थीटा। अगले स्टेप में वी रो एल कैंसिल आउट होगा और जो भी एक्सेलरेशन रहेगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा वहां पे कितना, जी टेन थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे। तो इस केस में कौन कौन सा ऑप्शन सही होंगे, एक तो ये ऑप्शन सही रहेगा कि जो भी ट्यूब है ये ट्यूब राइट की ओर जा रहा है, और दूसरा वहां पे क्या है, इट्स मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड रहेगा एक्सेलरेशन का वो होगा यहां पे जी टेन थीटा। तो इस केस में ऑप्शन बी भी सही है और इस केस में ऑप्शन सी भी सही है। तो अभी तक जो भी हमने तीन न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं तीनों में कॉन्सेप्ट वही है कि लिक्विड अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होगा तो वहां पे हम बॉयंसी फोर्स वाई के अलोंग भी शो कर रहे होंगे, साथ में बॉयंसी फोर्स एक्स के अलोंग भी शो कर रहे होंगे। ठीक है, तो नोट डाउन करो इसको वहां पे।